Hello everyone, myself Garvit Yadav and I am an MBBS student. Today is our first lecture of physics. अगर हम आउटलाइन बनाएं फिज़िक्स की तो कुछ इस तरीके से होगी. उसमें वेरियस यूनिट्स हैं फिज़िक्स के अंदर. अगर हम 11th से शुरू करते हैं 11th क्लास से, तो पहली यूनिट आती है हमारी मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज़ आवर फर्स्ट यूनिट. सेकेंड यूनिट इज़ हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स. थर्ड यूनिट इज ऑसिलेशन एंड वेव्स. तो ये तीनों अपने 11th के सिलेबस में आएंगी. अब हम 12th के सिलेबस की बात कर लेते हैं. 12th के सिलेबस की पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट्स. सेकेंड यूनिट इज करंट एंड मैग्नेटिज्म. Third unit is optics, and fourth and the last unit is modern physics and communication. तो ये अपने 12th का सिलेबस हो गया सारा. ये अपने 11th का सिलेबस हो गया. नाउ बिफोर कमिंग टू मैकेनिक्स हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स से शुरू करेंगे. लेकिन हाँ, अब जैसे एनटीए पेपर बनाने लगे है कुछ ईयर से, तो अभी क्या चल रहा है सीन कि अपने एग्ज़ाम्स के अंदर ना फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका नंबर ज़्यादा आ रहा है. तो हम हमारे लेक्चर्स के थ्रू आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे कि हम फॉर्मूलेस तो आपको सारे बताएंगे, उनको डिराइव करना भी आपको बताएंगे. आपको डेरिवेशन ध्यान में होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए. अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 35 प्लस क्वेश्चंस आर फॉर्मूला बेस्ड. सो नाउ अगर हम आगे शुरू करें तो अब सबसे पहले हम मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे. हम 11th का सिलेबस. लेकिन हाँ, मैकेनिक्स को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं जो कि हमें आगे सभी चैप्टरों में काम में आएंगे. तो अब हम बेसिक्स से शुरू करते हैं. तो अपन बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं. हम बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर 4 मेनली टॉपिक्स पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ लॉग, सेकंड इज़ ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड वन इज़ डिफरेंशिएशन, एंड द लास्ट टॉपिक इज़ इंटीग्रेशन. ये 4 टॉपिक्स हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं. तो हम सबसे पहले लॉग से स्टार्ट कर लेते हैं. लॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आपके आगे केमिस्ट्री में भी काम आएगा, जैसे कि आपके आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर लॉग का काफ़ी काम है. तो अब कुछ वैल्यूज़ मैं आपको लॉग की बताऊंगा जो आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए. उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको याद ही होनी चाहिए. सबसे पहली log 1. log 1 की वैल्यू होती है 0. सेकेंड इज़ log 2. log 2 की वैल्यू होती है 0.301. थर्ड इज़ log 3. log 3 की वैल्यू होती है 0.48. log 5 की वैल्यू होती है 0.7. log 7 की वैल्यू होती है 0.84. एंड द लास्ट इज़ log 10. log 10 की वैल्यू होती है 1. तो ये सभी लॉग की वैल्यूज़ आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए. बाकी और भी कोई लॉग की वैल्यूज़ आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से निकालते हैं. बट ये जो वैल्यूज़ है ना, ये आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट. अब देखो लॉग लिखा कैसे जाता है. लॉग मान लो कोई लॉग x है, ये होता है बेस. यहाँ पे जितने भी हम लॉग की वैल्यूज़ लिख रहे हैं ना, यहाँ पे सब सारी जगह पे बेस है 10 बेस मान करके इन सब की लॉग की वैल्यूज़ लिख रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे ये बराबर है log x टू द बेस 10 बराबर है y के. तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू आएगी 10 टू द पावर y. ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू y है. तो x की वैल्यू क्या होगी, बेस की पावर जो इक्वल्स टू में वो उसकी पावर पे लग जाएगा. बेस की क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y. अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है. एक तो बेस 10 पढ़ लिया अपन ने. अब यहाँ एक आता है बेस ई. जब बेस ई आए तो इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है. इसको सामने वाला बंदा ln x के फॉर्म में भी दे सकता है कि ln x.
ln x का सीधा सीधा मतलब होता है log x टू दी बेस e, कि e बेस मान करके log की वैल्यू। अगर हम ln को log में कैसे बदलें, तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर लिखेंगे हम log x टू दी बेस 10, क्योंकि अपने को तो सारी वैल्यूज़ अपने बेस 10 मान करके याद कर रखी है ना। तो बेस 10 ले लिया, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ln। एग्जाम्पल के तौर में आपको बताता हूँ कि अगर मेरे से पूछिए ln 2 की वैल्यू, तो इसको log में कैसे बदलना होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई किया 2.303 मल्टीप्लाई बाय, अब log 2 की वैल्यू बेस 10, तो अपन ने याद कर रखी है 0.301, तो क्या हो जाएगी 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.301। अब आप इसको सॉल्व करके ln 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल कि अगर हमसे मान के चलो कि ln 5 की वैल्यू हमसे पूछी है ना, तो अब ln को हम log में कैसे बदलेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय log 5 टू द बेस 10। log 5 की हमने वैल्यू याद कर रखी है, क्या होती है 0.7, तो 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.7। इसको सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू हो गया log का। अब अपन इसके बाद में log की आइडेंटिटीज़ पढ़ लेते हैं, जिससे बाकी और भी log की वैल्यूज़ जैसे कि log 4 हो गया, log 6 हो गया, log 15 हो गया, कोई सा भी log की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आइडेंटिटीज़ रिलेटेड टू log। अब कुछ आइडेंटिटीज़ हैं log से रिलेटेड। पहली log mn, ये लिखा है log m मल्टीप्लाई बाय n। ये आइडेंटिटी होती है log m प्लस log n। log m मल्टीप्लाई बाय n को कैसे लिख सकते हैं हम, log m प्लस log n। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि log 4 है ना। अब 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना। तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी, तो कैसे लिख देंगे अपन इसको, अब log 4 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, log 2 प्लस log 2। log 2 की वैल्यू हमने याद कर रखी है, क्या होती है 0.301 प्लस 0.301। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.602। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि अगर हमसे पूछा है log 15 की वैल्यू, 15 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, वही सेम आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या लिखेंगे अपन, log 5 प्लस log 3। log 5 की वैल्यू हमने याद करी थी 0.7 और log 3 की वैल्यू 0.48। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.18। इस तरीके से। अब अपन नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं, सेकेंड आइडेंटिटी। अब अपन ने मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी पढ़ ली, अपन डिवाइड वाली पढ़ लेते हैं, log m बाई n। जो मल्टीप्लाई वाली में हमने ऐड किया था, तो डिवाइड वाले में अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। log m माइनस log n, ये आइडेंटिटी है आपकी सेकंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, log 0.5 अगर हमसे पूछा है, 0.5 को अपन कैसे लिख सकते हैं, हाफ 0.5 ही होता है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n। तो log 1 माइनस log 2। अब log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, अपने को अच्छे से पता है। log 2 की वैल्यू होती है 0.301, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 0.301। ये होती है डिवाइड वाली आइडेंटिटी। दो आइडेंटिटीज़ होगी। अब अपन तीसरी आइडेंटिटी पे चलते हैं। तीसरी आइडेंटिटी है log m टू दी पावर n। ये पावर के अंदर है, log m टू दी पावर n। तो जो पावर होती है ना, वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। इसमें कैसे लिखेंगे, n मल्टीप्लाई बाय log m। log m टू दी पावर n को कैसे लिखेंगे, n मल्टीप्लाई बाय log m। जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई में चली जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इसका, log 9 ले लेते हैं, ठीक है 9। अब 9 को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, देखो, या तो अपन लिख दें 3 का स्क्वायर,
या फिर इसको अपन लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब 3 के स्क्वायर से तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी log m रेज टू द पावर n वाली, और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 में वो वाली लग जाएगी log m मल्टीप्लाई बाई log n। तो उसको कैसे लिखा करते थे अपन, log m प्लस log n, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे, log 3 प्लस log 3। अब log 3 की वैल्यू मैंने आपको याद करवा रखी है 0.48 प्लस 0.48, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.96। अच्छा, अब मैं आपको इससे भी सॉल्व करके बता देता हूँ। आप कोई सी भी आइडेंटिटी लगा लो, log 9 की वैल्यू सेम ही आएगी। ये पावर वाली आइडेंटिटी क्या थी, पावर आगे मल्टीप्लाई में चला जाता है ना अपने, इसको कैसे लिखेंगे अपन, 2 मल्टीप्लाई बाय log 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय log 3 की वैल्यू मैंने आपको याद करवा रखी है, क्या होती है 0.48। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा 0.96, यही वैल्यू आनी है दोनों के। ठीक है, मैं आपको अब एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अपने को निकालनी है log 1000 की वैल्यू, ठीक है, कहीं पे पूछा अपने से, तो 1000 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब भी तो 1000 होता है ना। तो अब ये आइडेंटिटी बन गई log m रेज़ टू द पावर n वाली। इसमें क्या करते थे, पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती थी। तो इसको क्या लिख देंगे अपन, 10 की पावर 3 को 3 मल्टीप्लाई बाय log 10। अब log 10 की वैल्यू मैंने आपको याद करवा रखी है, क्या होती है 1। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या आंसर आएगा 3। तो log 1000 की वैल्यू आ जाएगी अपनी 3। तो ये आपकी 3 आइडेंटिटीज़ थी log के अंदर, इससे आप किसी भी log की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आपको सारी आइडेंटिटी बता दी। अब इतना ही बेसिक था log में जो हमारे काम में आएगा। आगे चाहे आप केमिस्ट्री में ले लो, चाहे फिजिक्स में ले लो, बस अपने यही चीज़ें log के अंदर काम में आएंगी। अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो अपन ने log पढ़ लिया, अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग में मैं आपको सब वही बताऊंगा जो आपने 9th 10th के अंदर पढ़ा है। जैसे कि अपन एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ना, हमेशा ध्यान रखना वो परपेंडिकुलर होगी। जैसे मतलब मैंने यहाँ पे इसको थीटा माना है, आप इसको भी थीटा मान सकते हो। अगर आपने इसको थीटा मान लिया तो आपकी ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। लेकिन हाँ, मैं इस वाले एंगल को ले रहा हूँ ना, तो ये वाली साइड में परपेंडिकुलर मान रहा हूँ, और ये वाली बेस है। मान के मैंने ले लिया कि भाई परपेंडिकुलर जो है ना, उसको ए ले लिया और बेस को मैंने ले लिया बी। तो ये अपनी हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, क्या आएगी, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी हाइपोटेन्यूस आ गई। अब अपन एंगल्स लिख लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और वो सब आपने 10th में पढ़ा ही है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो, एक चीज़ याद रखना, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, ठीक है। ये आपके याद करने का तरीका है। ये होता है साइन के लिए, ये वाला होता है कॉस के लिए बीच वाला, और लास्ट वाला होता है टेन के लिए। मतलब कि साइन जो होता है ना, आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यही है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इसको याद करने का तरीका है, एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इन सब का आप पहला लेटर ले लो, जैसे पंडित का पी हो गया, बद्री का बी हो गया, प्रसाद का पी, हर का एच, इसमें भी एच, बोले का बी। तो क्या आया, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। तो इसको आप एक याद करने का टेक्निक है ये, जस्ट कि भाई ये साइन का हो गया, बीच वाला कॉस का, लास्ट वाला टेन का। तो बस एक याद करने का तरीका है, ये आपने पहले भी सुना ही होगा, बट फिर भी आप अगर नहीं सुना तो अब आप सुन लें। और अब इसको याद करने का तरीका भी ये है, इससे आपको ध्यान रहेगा। तो अब अपन पढ़ते हैं साइन थीटा। साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए, और हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है, बी, है ना। तो परपेंडिकुलर ए नहीं, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो तो बेस था ना बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है यहाँ पे बी, हाइपोटेन्यूस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा क्या आ गया, बी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस था हमारा बी, हाइपोटेन्यूस क्या है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा टेन थीटा,
टेन थीटा पता है आपको क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया, तो क्या बचा टेन थीटा, टेन थीटा आया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो टेन थीटा क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है ए और बेस है बी, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, ए बाय बी। तो यही मेन तीन चीज़ें अपने काम में आती हैं। बाकी आप वो भी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कोसेक थीटा आपको पता ही है। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। देन सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड द लास्ट इज कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ये जनरली कोसेक और सेक अपने ज़्यादा काम में नहीं आते, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा काम तो ये आएंगे, साइन कॉस टेन। बस ये अपना जनरल था ट्रिग्नोमेट्री का। अब अपन ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम आगे अब ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ पढ़ लेते हैं। आपने 10th क्लास में शुरुआत उनसे करते हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी। जैसे कि पहली आइडेंटिटी हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये सबसे बेसिक आइडेंटिटी है, ये आपने 10th क्लास 9, 10 में पढ़ी ही है। सेकेंड आइडेंटिटी इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वन इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सारी बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो आपने 10th में पढ़ी हैं। अब वो आइडेंटिटीज़ की बात कर लेते हैं जो आगे आपके काम आने वाली हैं। फोर्थ वन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये आगे आपके प्रोजेक्टाइल में काम आएगी। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये आपको ढंग से याद होनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी, फिफ्थ वन, साइन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आपको लिखनी हो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी तो वो होगी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी की साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली सिक्स्थ वन इज कॉस ए प्लस माइनस बी, इट इज रिटन एज कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। अगर हमें पूछी हो कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी तो वो होगी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। और अगर हमसे पूछिए कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी तो वो होगी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अगर माइनस की पूछिए तो प्लस आएगा, बट साइन वाले में ऐसा नहीं है। साइन वाले में अगर साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पे भी प्लस वाली आएगी। और अगर साइन ए माइनस बी है तो यहाँ पे भी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाली आएगी। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगी। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब अपन ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना लेते हैं। थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। सबसे पहले आ जाएगा 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। अब साइन 0 होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है हाफ, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। यानी कि साइन 0 से 90 के बीच में 0 से 1 तक जाता है। 0 से शुरू होगा 1 तक जाएगा। कॉस साइन का एकदम अपोजिट होता है। तो जैसे साइन 0 0 था तो कॉस 90 0 होगा, और साइन 90 1 था तो कॉस 0 1 होगा। साइन 30
क्या था, हाफ, तो cos 60 कितना हो जाएगा, हाफ। साइन 60 क्या था, √3/2, तो cos 30 क्या होगा, √3/2। अब साइन 45 1/√2, cos 45 भी 1/√2। इस तरीके से साइन की 0 से 1 तक जाती है, cos की 1 से 0 तक जाती है, बस जस्ट cos की इसकी अपोजिट होती है। अब tan थीटा आपको पता ही है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो इसको डिवाइड करके आप लिख सकते हैं, तो tan 0 कितना हो जाएगा, 0, tan 30 होगा 1/√3, tan 45 डिग्री होता है 1, tan 60 डिग्री होगा √3 और tan 90 होगा 1/0, या फिर आप बोल सकते हैं इसको इन्फिनिटी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब आगे चलते हैं। आगे आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक आता है ASTC रूल। अब ये ASTC रूल क्या होता है, ये हमने प्लॉट किया, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है अपना सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ASTC का मतलब क्या है, A, S, T और C। ये A यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है ऑल को, ऑल यानी कि इसमें साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया और tan भी आ गया। S फॉर साइन, T फॉर tan एंड C फॉर कॉस। इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर A फॉर ऑल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे साइन कॉस थीटा, साइन कॉस tan सभी की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब हम इसको याद कैसे रखें ASTC को, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, निमोनिक बना सकते हैं आप, ASTC। ये होता है A फॉर आफ्टर, S फॉर स्कूल, T फॉर टू, C फॉर कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इस तरीके से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। बाकी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, A फॉर ऑल, यहाँ पे साइन कॉस tan सारे पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में S फॉर साइन, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। थर्ड के अंदर T फॉर tan पॉजिटिव होगा। फोर्थ में C फॉर कॉस पॉजिटिव होगा। बस यही आपका ASTC रूल, ये आपको अलग अलग एंगल्स निकालने में आपकी मदद करेगा। तो अभी अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखी थी, उसके अंदर क्या देखा था अपन ने, 0 डिग्री से अपन ने सिर्फ 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ लिख रखी थी उस टेबल में। और उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि उसके अंदर सभी वैल्यूज़, चाहे वो साइन की हो, चाहे वो कॉस की हो, चाहे वो tan की हो, ये सारी पॉजिटिव थी। क्योंकि देखो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेके 1 तक, कॉस की वैल्यू थी 1 से लेके 0 तक, और tan की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। यही बताया था ASTC रूल के अंदर। ASTC रूल में क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको स्पेसिफाई करता है, A फॉर ऑल, यानी इसमें साइन, tan और कॉस सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इस तरीके से अब अपन आगे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने को पूछ लिया कि cos 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब 135 ये कौन से में आएगा, अपन ने प्लॉट किया था, ये था अपना 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री ले लो, ये हो गया अपना 90 डिग्री, ये हो गया अपना 180 डिग्री, ये हो गया अपना 270 डिग्री। अब 135 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, यानी कि इसकी वैल्यू कॉस 125 डिग्री नेगेटिव आएगा। तो इसको करेंगे किस तरीके से, अब इसके दो मेथड हैं करने के। एक तो तरीका ये है कि अपन ये लिख लें cos 90 प्लस थीटा, यानी कि 135 अपने को बनाना है, तो 90 में मैं क्या चीज़ प्लस करूं कि 135 बन जाए। 90 में कुछ थीटा ऐड करेंगे कि 135 हो जाएगा।
तो ये थीटा कितना आएगा 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री आ गया। तो cos 90 प्लस थीटा यानी cos 90 प्लस 45 डिग्री। अब cos 90 प्लस थीटा किया तो ये आएगा माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए यहाँ माइनस का साइन लग गया। cos 90 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या है हमारे पास 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की हमने वैल्यू याद कर रखी क्या होती है 1/√2, तो ये हो जाएगी माइनस का 1/√2। एक तो ये तरीका हो गया। एक अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि cos 180 माइनस थीटा। अब 180 में से थीटा माइनस कर, क्या माइनस करें कि 135 आ जाए, 45 डिग्री माइनस करना होगा हमें, तो cos 180 माइनस 45 डिग्री। अब cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट इसलिए माइनस का साइन लग जाए। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, क्योंकि यहाँ 180 है, माइनस cos थीटा माइनस cos 45 डिग्री, तो माइनस का 1/√2। आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब कोई भी चीज़ ले लो, जैसे साइन 90 प्लस माइनस थीटा है। अब अगर 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा है ना, 90 है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखो साइन दोनों में, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल था, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है। 90 प्लस थीटा इसमें आएगा, इसमें आएगा, तो साइन 90 प्लस माइनस थीटा क्या होगा प्लस का कॉस थीटा। लेकिन अगर साइन 180 प्लस माइनस थीटा है, अगर मैं प्लस थीटा लेता हूँ तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव था, तो साइन तो नेगेटिव हो गया, लेकिन पहली चीज़ तो नेगेटिव लग गई। अब 180 है, 180 के अंदर जो हमने वैल्यू ली है, जैसे साइन 180 प्लस थीटा है, साइन 180 माइनस थीटा है, तो वो साइन का साइन ही रहेगा, 180 में साइन का साइन रहेगा। लेकिन 90 जब भी दिया हो, 90 से हम अगर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में। साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस का साइन लगा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। सिमिलरली हम कॉस की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर साइन 180 माइनस थीटा हो तो 180 माइनस थीटा यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। सिमिलरली अब अपन कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा है, अगर 90 प्लस थीटा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो माइनस। अभी अपन ने देखा कि अगर 90 हो तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, सिमिलरली अगर 90 हो तो कॉस साइन में चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया 90 प्लस। अब अगर हम देखें कॉस 90 माइनस थीटा अगर लिया हमने तो क्या हो जाएगा, माइनस है, 90 में से माइनस करेंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं ऑल, इस वजह से प्लस का साइन थीटा आएगा। 90 की वजह से साइन में तो चेंज करेंगी, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस। अब अगर हमने लिया कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव हो जाएगा माइनस। यहाँ हमने देखा था अगर 180 हो तो हमने अगर साइन लिया तो साइन का साइन ही रखेंगे। सिमिलरली अगर हमने कॉस लिया है और 180 की फॉर्म में लिया है तो कॉस का कॉस ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। माइनस क्यों लगाया, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा। अगर हम लें कॉस 180 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस तो लगेगा ही, माइनस का कॉस थीटा। ये साइन कॉस की बात होगी। अब अपन tan की बात कर लेते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं tan से। tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है। तो tan 90 प्लस थीटा यानी कि माइनस का लग गया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। अब tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में। tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, क्योंकि यहाँ पे 90 है इसलिए कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा
माइनस का कॉट थीटा। माइनस क्यों लगा? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट था और 90 था, इसलिए tan को कॉट में चेंज कर दिया। सिमिलरली अगर tan 90 माइनस थीटा लेते हैं तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा। अब लें कि tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होता है, तो ये प्लस ही आएगा। और 180 है, 180 में tan का tan ही रहेगा, तो ये आ जाएगा tan थीटा। अब लें अगर हम tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव माइनस, लेकिन 180 है तो tan का tan ही रहेगा, माइनस का tan थीटा। तो ये हो गया आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट। बस इतना ही अपने ज़रूरी है, बेसिक इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री।